सो हे गाइस, आज आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और मेरा एग्ज़ाम आज सेकेंड शिफ्ट में था 1 PM वाली शिफ्ट पे। तो यार अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो सबसे पहले रीजनिंग आया और रीजनिंग अच्छा आया। मैंने रीजनिंग जब करना शुरू किया और करती गई और मैंने उसमें 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड आई नो वो एक्यूरेसी फुल 100% एक्यूरेसी उसमें। तो मैं खुश हो गई कि यार हाँ, मतलब एग्ज़ाम देख के तो लगा कि हाँ मतलब अच्छा आएगा। रीजनिंग देख के समझ आ रहा था कि अरे अच्छा है, इजी है, हो गया इस बार तो। बस फिर जैसे जैसे नेक्स्ट सेक्शन खुलते गए, पूछो मत। नेक्स्ट खुला कंप्यूटर। कंप्यूटर तो मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट था। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, बाकी इजी थे। उसमें मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं। बिकॉज यार मैं मेरे साथ ऐसा था कि मुझे अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा था कि शायद इसका आंसर ये है या फिर वो है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो रीजनिंग में और जो आगे चल के मैं मेहनत करने वाली हूँ क्वांट्स में या कहीं भी, तो वो नेगेटिव ना लगे बस, है ना। तो मुझे इस वजह से मैंने उसमें 30 अटेम्प्ट किए जो मुझे लगे कि हाँ भाई ये है 100% करेक्ट है। तो उसमें मैंने 30 अटेम्प्ट किए। उसके बाद जो सेक्शन खुला जीए का, जीए ने पूरा गेम पलट के रख दिया। आप मतलब मैंने जो रीजनिंग किया स्टार्टिंग में, जिसको देख के मैं खुश हो गई कि हाँ बहुत अच्छा पेपर आ रहा है ये सब। वो बोलते हैं ना, आपको फर्स्ट उससे नहीं जज करना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन से आप नहीं जज कर सकते कि कैसा होने वाला है। तो यार रीजनिंग देने के बाद आप नहीं जज कर सकते कि पेपर ओवरऑल कैसा होने वाला है और आपका कैसा जाएगा। तो जीए की बात करें तो भाई जीए मॉडरेट था। मैं तो उसे इजी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने जितना भी लास्ट ईयर के पेपर वगैरह देखे हैं और मैंने तब का पैटर्न देखा, तो हमें बैंकिंग के, इकोनॉमिक्स के और इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा बैंकिंग इकोनॉमी वाले थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। और करंट अफेयर्स हमें लास्ट 4 5 6 मंथ्स के थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन यार उसमें आज तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक वाले भी थे, स्टैटिक क्वेश्चंस थे। उसके बाद इसमें भी लास्ट जैसे जनवरी का और फेब मार्च इस टाइप के भी लास्ट इतने पहले महीने के भी करंट अफेयर्स भी आए थे। यार जीए कहीं ना कहीं एसएससी जैसा, एसएससी का लेवल मैच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब लास्ट एग्ज़ाम जब अपन ने दिया था ना, मतलब आरआरबी पीओ मेंस का, तो उसमें भी काफ़ी थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने मिले थे। जैसे इंग्लिश में हमें चेंजेस देखने मिले थोड़े बहुत। देन हमने जीए देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को इस तरह से बनाया हो ताकि थोड़ा सा लेवल ऊपर किया है बस। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का पेपर भी अगर आप देखोगे, लास्ट पेपर और फिर आज का पेपर, और जब ये कंटिन्यूस ऐसा हो रहा है, तो हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि बैंकिंग अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। बैंक एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वो चाहते हैं कि अब पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट लाया जाए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस लाए जाए, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट था जीए का। भाई जीए में स्टैटिक क्वेश्चंस भी थे। तो यार जीए के पेपर को देने के बाद तो बिल्कुल माना जा सकता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है जीए का भी और पूरे बैंकिंग एग्ज़ाम्स का भी थोड़ा बहुत। और ये स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछना, देन पहले के महीनों के करंट अफेयर्स पूछना, ये एसएससी में थोड़े ज़्यादा होता है। हमें एसएससी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा इस टाइप का जीए देखने मिलता है। और यार बैंकिंग में तो ऐसा अभी तक तो नहीं था कि आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में हिस्ट्री और ये सब चीज़ें पढ़नी पड़े। बट आई डोंट नो, हो सकता है बहुत जल्द ऐसा भी हो कि आपको, जैसे एसएससी में आप प्रिपरेशन करते हो जीए की, जहाँ पे आप हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह भी पढ़ते हो, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी आप कवर करते हो, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा बैंकिंग में भी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा हाँ, मैंने बताया नहीं कि मैंने जीए में कितने अटैम्प्ट किए। वैसे बताने लायक कुछ है भी नहीं कि मैंने जीए में कितने अटैम्प्ट किए, क्योंकि अटैम्प्ट इतने कम है कि क्या ही बताऊँ। बट ठीक है, मैंने जीए में 14 to 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती थी, मुझसे बन ही नहीं रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि एक्यूरेसी भी चल जाए, और इतने में भी मैं, मुझे लगता है कि 99% एक्यूरेसी है। बट यार वो एक दो क्वेश्चंस के, अब भी इतने में भी मैं एक दो क्वेश्चंस पे डाउटफुल हूँ कि पता नहीं सही है कि नहीं है। बट मुझे तो ये लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि सेक्शनल कट ऑफ भी ना निकले। और जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम इतना नहीं सोच पाते थे कि यार दूसरे, बाकी सबके लिए वो एग्ज़ाम कैसा होगा, उसका लेवल कैसा होगा। आई डोंट नो कि क्या पता उन सबको बन रहा हो, मुझे नहीं बन रहा हो, मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो पता नहीं। तो मुझे यही लग रहा था, यही डर लग रहा था बार बार कि ऐसा ना हो कि सेक्शनल कट ऑफ ही ना निकले। तो उस चक्कर में मैंने एक दो शायद ऐसे गेस वर्क किए थे। बट हाँ, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली जिन ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा हाई थी वहीं पे। बस उसके बाद खुलता है इंग्लिश। इंग्लिश में जब खुला उसका, इंग्लिश का पेपर,
तो पूछो मत, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हुए उसको देख के बिल्कुल समझ आ गया कि पैटर्न चेंज्ड है। इंग्लिश में आज जो क्वेश्चंस आए थे ना, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे जो देखने मिले थे, स्टार्टिंग ही उससे हुई, बीच में भी कई क्वेश्चंस उसी टाइप के आए, फिर एंड में भी वो एक दो थे, जैसे कि वो उसका सिंगुलर एंड प्लूरल पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा है, लाइक 5 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो सिंगुलर है और वो उसका प्लूरल है, जो इनकरेक्ट मैच्ड है या करेक्ट मैच्ड है। उसके बाद उसी टाइप से मिस स्पेल्ड वाले, कि इनमें से कौन से हैं जो मिस स्पेल्ड है या कौन सा है जो करेक्टली स्पेल्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप के आए थे। और हमने हमने लास्ट टाइम आरआरबी पीओ मेंस में भी चेक किया था, उसमें भी एक वो आपके कॉन्वर्जेशन वाला एक पैटर्न आया था, एक कॉन्वर्जेशन टाइप का एक चैट वाला एक पैराग्राफ आया था कॉम्प्रिहेंशन में। और हमने काफ़ी और भी कुछ देखे थे, जैसे वो एरर डिटेक्शन वाला जो लास्ट टाइम आया था आरआरबी पीओ मेंस में, जहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया था और उसमें से क्वेश्चंस पूछे थे कि यार बताओ इनमें से कितने रॉन्ग है या पूरा सही है। वो तो मतलब मैंने शायद मुझे पता नहीं, मैंने शायद एक क्वेश्चन किया होगा, पता नहीं, या वो भी नहीं किया था, याद नहीं इतना अच्छे से, बट भाई। और सेम था आज भी, एरर डिटेक्शन इतना इजी भी नहीं था, मुझे नहीं पता, या हो सकता है सबके लिए हो, मुझे तो नहीं लग रहा था एरर डिटेक्शन आज का भी इतना इजी, इतना सिंपल नहीं था कि आप उसको एक बार में देख लो और पहचान जाओ कि अच्छा ये एरर डिटेक्शन है। मतलब आप जो रूल्स पढ़ते हैं ना एरर डिटेक्शंस के लिए, तो इतना सिंपल नहीं वो लग रहे थे, काफ़ी उनको बार बार रिपीट में पढ़ना पड़ रहा था ताकि आपको समझ आ सके कि भाई क्या है वो, क्या कहाँ पे एरर है। तो मैंने इंग्लिश में किए थे, मेरे अटैम्प्ट 32 हैं। जबकि यार इंग्लिश, मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में मेरे साथ हमेशा से ये था कि इंग्लिश में ही मेरे अटैम्प्ट हमेशा ज़्यादा जाते थे। बट आज मुझे इंग्लिश के बाद भी 32 मैंने अटेम्प्ट किया है, और मुझे इतने में भी कहीं ना कहीं है डाउट कि भाई नहीं, एक्यूरेसी तो सही है ऑब्वियसली मुझे लगता है। अब आई डोंट नो एक क्वेश्चन कोई अगर गलत हो गया तो, बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग मैंने मेंटेन की थी 100% एक्यूरेसी। फिर भी मैंने 32 किए क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा था कि यार वो सही है। जैसे एरर डिटेक्शन मैंने बताया, मैंने कुछ एरर डिटेक्शन के शायद 2-3 क्वेश्चंस छोड़े थे, क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, और मैं तुक्का मारना नहीं चाहती थी वहाँ पे। उसके बाद आई क्वांट्स की बारी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे इतना कुछ चेंज तो नहीं दिखा, बट हाँ डीआई वगैरह जो थी, मतलब मैंने सबसे पहले ना, मेरे साथ क्वांट में क्या हो गया, क्वांट में मेरे उतने ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट्स नहीं है। मैंने क्वांट में 22 अटैम्प्ट किए हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम है 22। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं क्वांट्स में अच्छा ही अटैम्प्ट करने की। तो यार उसमें क्वांट्स में क्या हो गया ना, सबसे बड़ा जो मेरा मिस्टेक हुआ था क्वांट्स में, कि मैंने सबसे पहले एक केसलेट आई थी और मैंने उसको उठा लिया, ये सोच के कि हाँ, क्योंकि मेरे साथ था कि मैं जब मॉक्स भी देती हूँ ना, तो मैं केसलेट्स डीआई हमेशा पहले उठा लेती हूँ, क्योंकि हो ही जाता है यार सॉल्व। ठीक है, अगर थोड़ा भी हल्का टाइम ज़्यादा लग रहा है बट आपका सॉल्व हो रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं उतने। मैंने उसको पहले उठा लिया, अब आंसर ही नहीं आ रहा था उसका, फिर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और उसके बेसिस पे आई थिंक दो ही क्वेश्चन थे उसके बेसिस पे, 2 या 3 क्वेश्चन थे। फिर मैंने उसे छोड़ा, फिर मैं आगे गई, देन डीआई वगैरह आई। जो डीआई मैंने की, एक डीआई उसमें से थी जो थोड़ी वैसे बहुत न्यू नहीं थी, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा था। जैसे उसमें वो था मेल प्लस फीमेल का रेशियो और मेल माइनस फीमेल का रेशियो, और उसके साथ आपको वो दिया था क्या था उसमें, टोटल मेल्स कितने हैं, तो इस टाइप का था आपको, मतलब प्रॉपर सॉल्व करना था। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट मतलब ईजी था, बट थोड़ा सा वो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो बस ऐसा ही गया पेपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स बताइए, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं और आपको क्या लगा, पेपर कैसा आया था आपके अकॉर्डिंग, इट वाज इजी और मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, आपके हिसाब से पेपर कैसा था, और आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है नेक्स्ट आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, जो कि 13 तारीख को होने वाला है। यार आई थिंक अब जो मुझे पढ़ना है उसके लिए काफ़ी थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इन 2 पेपर में कंटिन्यूअसली ऐसे पैटर्न देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद बैंक पैटर्न ही चेंज करने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंट ट्राई कर रहा है, क्वेश्चंस डालने की डिफरेंट वैरायटी डालने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली जीए में, इंग्लिश में। इन दोनों में हमें चेंजेस देखने मिले हैं, बाकी सब तो नॉर्मली थे, एज यूजुअल जैसे आते हैं, बस आपको लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। चलिए ठीक है, अभी अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एंड टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।